जय श्री राम। नहीं कल करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब हनुमान जी लंका जाकर सुखेन नामक वैद्य को उपचार के लिए लाए। वैद्य ने कहा, इस समय लक्ष्मण के प्राण केवल संजीवनी बूटी से ही बचाया जा सकता है। यदि कोई द्रोण पर्वत जाकर एक ही रात में संजीवनी बूटी ले आए और उसका अर्क बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाया जाए, तब लक्ष्मण जी के प्राण बचाया जा सकता है। राम पदार बिंद सिर, नायौ आय सुखेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। हनुमान जी का संजीवनी लाने जाना, वैद्य के वचन सुने, तब श्री राम चिंता में डूब गए कि कौन ऐसा है जो इस कार्य को कर सके। तब हनुमान जी ने बूटी लाने की बात कही और राम जी को प्रणाम कर श्री राम नाम लेते हुए आकाश मार्ग से संजीवनी लाने उड़ चले। श्री राम की सेना में रावण का एक गुप्तचर था। उसने जाकर रावण से सारा वृतांत कहा। रावण को जब यह बात पता चली, तब वह हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने के लिए कालनेम नाम के राक्षस के पास गए और उससे हनुमान जी को मार्ग में ही रोककर समाप्त करने को कहा। राम चरण सरसि जौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। उहाँ दूतयक मरमु जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। काल नेम था जो राक्षस पर विभीषण की भांत वह भी शास्त्रों का मर्मज्ञ था। उसने रावण को समझाने का प्रयास किया कि वह हठ त्याग कर सीता को वापस लौटा दे और श्री राम की शरण में चला जाए। कालनेम ने कहा कि जिस हनुमान ने आपके सामने लंका में प्रवेश किया, आपके वीर पुत्र अजय कुमार को मार डाला, आपकी लंका नगरी को जला दिया और समुद्र को लांघ कर सीता की सूचना श्री राम को दी, तब आप जैसा परम प्रतापी उसका कुछ नहीं कर पाए, तो मैं किस प्रकार उसका मार्ग रोक सकता हूँ। भज रघुपति करु हित अपना, भज रघुपति करु हित अपना। छाणु नाथ मृषाय जल्पना, नीलकंज तनु सुंदर श्यामा। हृदय राखु लोचन अभिरामा। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण को उसकी बातें समझ नहीं आई और वह काल नेम को ही राजाज्ञा के उल्लंघन के लिए प्राण दंड देने की बात कहने लगा। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। रामदूत कर मरऊं बरु, यह खल रत मल भार। कालनेम ने सोचा कि जब मरना निश्चित है, तो इस पापी के हाथों क्यों मरना। हनुमान जैसे भक्त के हाथों मरने में ही कल्याण है। अतः कालनेम ने रावण की बात मानकर हनुमान जी का मार्ग रोकने को निकल गया। कालनेम वायु वेग से आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी से आगे निकल गया और एक छमद मुनि का वेश बनाकर अपना एक आश्रम, सुंदर तालाब, बाग, उपवन आदि बनाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।
और राम नाम का झूठा जाप करने लगा। हनुमान जी ने यह दृश्य देखा तो उसे राम जी का कोई भक्त जानकर वहां ठहर गए और जल की याचना की। अस कहे चला रचि सिमघ माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझि जल पियऊ जाय श्रम। हनुमान जी काल नेम संवाद में कहते हैं, मुनि वेश धारण किए काल नेम ने हनुमान जी को पानी पिलाया और हनुमान जी को राम रावण युद्ध का सारा वृतांत बता दिया कि कैसे रावण ने सीता का हरण किया। तुमने लंका में सीता की खोज की और फिर सेतु बनाकर लंका तक बानर सेना कैसे पहुंची और लक्ष्मण को कैसे शक्ति लगी और तुम उसके प्राण बचाने संजीवनी लाने जा रहे हो। मागा जल तहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सरमज्जन करि आतुर आवहूँ, दीक्षा देऊं ज्ञान जहीं पावहूँ। हनुमान जी उसके इस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। हनुमान जी ने कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपको सब पता है, आप यह बताइए कि आगे क्या होगा। तब कालनेम ने कहा कि तू मेरा चेला बन जा तो मैं तेरा सब काम सिद्ध कर दूं। तुझे ऐसा मंत्र बता दूं जिससे तुझे भूख प्यास नहीं लगेगी और संजीवनी सहित तुझे इसी क्षण लंका भेज सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। कालनेम ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले जाकर तालाब में स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। फिर हनुमान जी तालाब की तरफ बढ़े। वहाँ एक मगरी थी जिसने हनुमान जी के जल में प्रवेश करते ही उनके पैर पकड़ लिया। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। हनुमान जी ने उस मगरी को जोर से घूसा मारा, तब उस मगरी के प्राण निकल गए और वह एक सुंदर अप्सरा बनकर प्रकट हो गई। उस अप्सरा ने हनुमान जी को कालनेम की वास्तविकता बता दिया कि वह छद्म वेश बनाकर कालनेम को रावण ने आपका मार्ग रोकने भेजा है। हनुमान जी को जब यह बात पता चली तब वे कालनेम के पास गए और उससे कहा कि लो गुरुदेव, मैं नहाकर आ गया, पर मेरा एक सिद्धांत है, मैं दीक्षा लेने के पहले ही दक्षिणा देता हूँ। कालनेम ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकटे सिमरती बारा। राम राम कहि छाड़े सि प्राणा, सुनि मन हरसि चले हनुमाना। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ का विस्तार किया और कालनेम को उसमें फंसाकर धरती में पटक दिया। हनुमान जी के प्रहार से कालनेम के प्राण पखेरु उड़ गए और कालनेम श्री राम का नाम लेता हुआ मरमगत को प्राण प्राप्त हुआ। हनुमान जी आगे संजीवनी लेने चले गए और संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। इस प्रकार संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग में हनुमान जी ने मगरी और कालनेम नाम के राक्षस का उद्धार किया। जय श्री राम।